से प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टर्स ने आज से सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चित काल हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। लंबे समय से समस्याओं का समाधान न होने के कारण आज प्रदेश भर के डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी सेवाएं और अन्य मेडिकल सेवाएं बंद हैं। रोहतक में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हड़ताल के चलते मरीजों को नहीं देख रहे हैं। इससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमओ डॉक्टर अनिल बिड़ला ने कहा कि मरीजों को हड़ताल होने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं मरीजों को देखा जा रहा है। सभी सीनियर डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के हर जिले में हमारी हड़ताल है। हड़ताल जो आज हमने सुबह 8 बजे शुरू करी है, उसमें आज हमने ओपीडी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, पोस्टमार्टम सहित सभी हमारी सर्विसेज बंद रहेंगी। हमारे सभी डॉक्टर्स आज पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। जो अभी तक का अपडेट मिल रहा है, रोहतक के 100% डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और पूरे हरियाणा से भी सक्सेसफुल हमें होती हुई नज़र आ रही है हमारी स्ट्राइक। सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों का नोटिफिकेशन हमें दे और इस हड़ताल को ख़त्म करे, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटियां ज्वाइन करके जनता की सेवा कर पाएँ। आप लोगों की मांगे क्या? जी, जो हमारी मांगे हैं वो सबसे पहले हमारा नीट पीजी जो बॉन्ड अमाउंट है, हमारी मांग है वो 1 करोड़ से 50 लाख कर दिया जाए। हमारा डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की हमारी मांग है कि 4, 9, 13 और 20 साल पे हमें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की तर्ज पर। जो फाइल हमारी सीएम साहब से भी अप्रूव हो चुकी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वो पेंडिंग है। तीसरी हमारी सर डिमांड है कि जो हमारा डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट है वो बंद हो और उसकी जो 147 खाली पोस्ट हैं वो इन सर्विस कैंडिडेट से भरी जाएं, ताकि जो सैचुरेशन एक आ जाती है आज के टाइम पे, एक मेडिकल ऑफिसर जब ज्वाइन करता है एचसीएमएस में, हरियाणा गवर्नमेंट में, उसको 20 साल लगते हैं एसएमओ बनने में। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है एसएमओ की, 80 डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ बने हैं, उनको लगे 21.5 साल। अब बताइए, अगर 21.5 साल अगर कोई एक डॉक्टर अगर प्रमोट होगा 21.5 साल बाद, जब प्रमोशन का कुछ दिखेगा ही नहीं डॉक्टर को, तो कौन हरियाणा सरकार में आगे जनता की सेवा करना चाहेगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट जो है, इसकी खाली पड़ी पोस्ट इन सर्विस कैंडिडेट से भरी जानी चाहिए। और जो हमारे जो अलाउंसेज हैं, स्पेशलिस्ट कैडर है, वो हमारा जो है सारा मिलना चाहिए हमारे डॉक्टर्स को। स्पेशलिस्ट अलाउंस है, कन्वीनियंस अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो ये ताकि हमारे जो स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ, जनता की सेवा कर पाएँ, नौकरी में रहते हुए। हमारे डॉक्टर्स छोड़ के प्राइवेट में ना जाएं। सरकार ने एक कमेटी गठित करी थी 1 साल पहले, ये पूछने के लिए कि हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं वो छोड़कर प्राइवेट में क्यों जाते हैं। तो उनके जाने का कारण जानने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आज तक कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं करी है, ना ही उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी है कि क्यों सरकारी डॉक्टर छोड़कर प्राइवेट में जा रहे हैं। ये बातें सभी को एसोसिएशन ने भी बता रखी हैं, आपके माध्यम से आपने मीडिया ने भी बता रखी हैं कि क्यों प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट में पैसा ज़्यादा मिलता है। तो क्यों ना सरकारी डॉक्टर्स को ये ऐसे इंतजाम दे दिए जाएं कि वो सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज करें यहाँ रहकर। तो गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकारी डॉक्टर्स को भी वो सहूलियत दें, ताकि वो प्राइवेट में ना जाएं छोड़कर। तो अभी सरकार की तरफ से कोई नया बातचीत कर बताया? जी, सरकार की तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन मिले हैं। 7 महीने पहले हमने स्ट्राइक करी थी, 27 दिसंबर और 29 दिसंबर को। उस दिन भी हम जो है 2 दिन की स्ट्राइक करके सरकार के आश्वासन पर हमने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली थी। लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद भी वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही निकले, कोई नोटिफिकेशन आज तक 7 महीने बाद भी नहीं निकला और हमें मजबूर होकर जो है ये कदम उठाना पड़ा। एक कोरोना वॉरियर्स को आज भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर कर दिया गया है। हमारे राज्य प्रधान श्री राजेश खयालिया जी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं पंचकुला में। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है डॉक्टर्स के साथ। नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए आज शाम तक। हम भी दोबारा जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर 12 बजे को मीटिंग के लिए जी निमंत्रण दिया गया है? जी, निमंत्रण दिया गया है जी। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे श्री राजेश कुलर जी, उनके द्वारा आज मीटिंग ली जानी है। जो स्टेट प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, वो मौजूद रहेंगे और अन्य अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि कोई नोटिफिकेशन जो है आए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए।
ऐसा ना हो कि हमें एक ही मांग पर बार बार स्ट्राइक पे जाना पड़े। जनता भी दुखी होती है, डॉक्टर भी दुखी होते हैं। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सारी की सारी मांगें पूरी तरह से मान ली जाएं। कहाँ तक सहमत रह सकते हैं अगर बातचीत होती है तो? देखिए सर, हमें तो ये है कि हमारी सारी मांगें जायज़ हैं। कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो जायज़ ना हो, और उससे डॉक्टर्स का भी फ़ायदा है, जनता का भी फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से सारी मांगों पर सहमति देनी चाहिए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या दोबारा अनशन रहेगा, हड़ताल सर, रहेगा? जब तक मांगे नहीं मानी जाती हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर अच्छा, रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं जो है बंद होने से जी। मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है, जी तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? जी, हमें इस चीज़ का खेद है कि जनता को जो परेशानी हो रही है, लेकिन हमारा कभी भी मकसद रहा नहीं जनता को परेशान करने का। हम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर जो है मरीजों की सेवा करी है, आज तक हमेशा करते आए हैं। तो हम लोगों को तो सर मजबूर किया गया सरकार द्वारा इस हड़ताल पर आने के लिए। हम लोगों की कोई मंशा रहती नहीं हड़ताल पर जाने के लिए। हम तो कल शाम तक भी जो है इंतज़ार करते रहे कि कल शाम तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आए और हमें हड़ताल पर ना जाना पड़े। पर ये मजबूरी है सर हमारी कि हमें हड़ताल पर आना पड़ा। मास्क लेकर जी, हमारे सारे डॉक्टर आज मास लीव पर हैं, सबने छुट्टी अप्लाई कर दी है और सारे डॉक्टर अपना घर पर बैठकर ड्यूटी कर रहे हैं। रोहतक में भी 100% डॉक्टर जो है अपने छुट्टी लेकर घर पर बैठे हैं, और सरकार ने जो भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करे हैं उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें। अच्छा, जिस तरह विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव बनाए कि क्योंकि तमाम जो अलग अलग जो संगठन हैं वो हड़ताल पर हैं? नहीं सर, ये जो है 7 महीने पहले तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब हमने 27 दिसंबर और 29 दिसंबर की हमारी स्ट्राइक थी, उस समय कोई इलेक्शन नहीं था स्टेट में। तब गवर्नमेंट को तभी पूरी कर देनी चाहिए थी सारी मांगें। जब सरकार ने आश्वासन दिया, हमने अपनी स्ट्राइक वापस ली, तो उसके 7 महीने बीत जाने के बाद भी अब हमें मजबूर होना पड़ा। तो ये सर आश्वासन जो झूठे दिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने, उसकी वजह से आज ये समय आया है कि 7 महीने बाद आज दोबारा हम हड़ताल पर हैं। ये हमने समय देखकर नहीं किया है, हमने तो दिसंबर में ही कर दिया था सर। जैसे कि आज हमारे जो HCMS एसोसिएशन के डॉक्टर द्वारा 25 और 26 का आकस्मिक अवकाश पर जाने के रोहतक के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग द्वारा सारे के सारे प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारी इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। OPD से रिलेटेड है जी, हमारी सर्जरी से रिलेटेड है जी, आई की OPD है, सारी की सारी OPD यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। और लैब सर्विसेज, इसके साथ साथ हमारे जो एक्सरे की सर्विसेज, सारी की सारी सुविधाएं जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर होनी चाहिए, आज सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि जो मरीज़ है, पेशेंट है, वो डॉक्टर्स के लिए एक प्राइम चीज़ है। तो डॉक्टर्स किसी भी मरीज़ को असुविधा का सामना ना करना पड़े, और इसके लिए विभाग द्वारा यानी कि जो भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट थे सारे के सारे कर दिए गए हैं। हमारी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हमारी गायनी की सर्विसेज हैं, SNC की सर्विसेज हैं और अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज है, सारी की सारी सर्विसेज सुचारू रूप से चल रही है। कोई भी सर्विस बाधा ना होगी। और रही बात जैसे हमारी OT है, OT के अंदर भी हमारे जो भी इलेक्टिव प्लस इमरजेंसी सर्विस सारी चलेगी। अच्छा, लंबे समय तक अगर मांगे नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। देखो, मैंने ये कहा कि जो मरीज है उसकी सेवा करना एक डॉक्टर का कर्तव्य है। तो मरीज को किसी तरह की असुविधा ना हो, जिसको देखते हुए हम सारे के सारे रखना चाहते हैं। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, क्योंकि हम स्ट्राइक नहीं करते, डॉक्टर्स ने मोस्टली हमारे यहाँ पर कैजुअल लीव अप्लाई की है। तो कैजुअल लीव है विभाग द्वारा सभी की रिजेक्ट कर दी गई है और उनको अपील की गई है कि वो अपनी ड्यूटी पर लौटें, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। कहीं ना कहीं एक्शन हो सकता है जिस तरह से रिजेक्ट कर दी गई। ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड की बात है, क्योंकि सारे के सारे अपने विभाग द्वारा जो भी रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई होगी। डेली हमारी ऑन एन एवरेज 1500 से लेकर 2000 की OPD हो रही है। आज भी आप लोगों ने OPD के अंदर देख लिया होगा, हमारी सारी की सारी OPD सुचारू रूप से चल रही है। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।